What is Healthy Longevity Initiative? HLI, Healthy Longevity Initiative, is a collaboration between the World Bank and the Center for Global Health Research (CGHR). Healthy Longevity Initiatives वर्ल्ड बैंक और सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के कोलेबोरेशन के थ्रू लिया गया एक इनिशिएटिव है। द हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ एजिंग पॉपुलेशन एंड द राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव्स का जो मेन एम है वो एजिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस करना और साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो राइज हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ HLI, रिड्यूसिंग डिसीजेज एंड डेथ फ्रॉम NCDs। हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव्स का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो NCDs, इट मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होने वाले डेथ और डिसीजेस को यहाँ पर रिड्यूस करना है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग वेलबींग को इम्प्रूव करना। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड ड्यूरेशन इन वर्क में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ड्यूरेशन को इंक्रीज करना। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव, वर्ल्ड लेवल पर भी एक हेल्थ लॉन्गेविटी इनिशिएटिव लिया गया और इंडिया लेवल पर भी लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है। लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव इज अ प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन एफर्ट टू एक्सटेंड ह्यूमन हेल्थ स्पैन एंड टैकल एजिंग रिलेटेड चैलेंज। लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इंडिया के अंदर ह्यूमन हेल्थ स्पैन को इंक्रीज करने और एजिंग रिलेटेड चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, क्लिनिशियंस एंड इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव जो ये लिया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्लिनिशियंस एंड इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन प्रोजेक्ट टू सर्च टू 347 मिलियन बाय 2050 तक ऐसा यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन 347 मिलियन हो जाएगा। इट मीन्स अबाउट 35 करोड़ के आसपास एल्डरली पॉपुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव दैट देर इज अ नीड टू लिवरेज टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एक्सेसिबल गैरियाट्रिक हेल्थ। इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैरियाट्रिक हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया में टेक्नोलॉजी सपोर्ट को लिवरेज करना होगा। लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स एम्स टू, इंडिया के अंदर लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स के वेरियस एम्स हैं। नंबर 1 प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ हेल्दी लिविंग के पीरियड को प्रोलॉन्ग करना। नंबर 2 इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। एड्रेस एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना। डेवलप इंटरवेंशंस टू हेल्प एंड मैनेज एज रिलेटेड डिसीज को मैनेज करना। आइडेंटिफाई अर्ली डिसीज इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना। डेवलप न्यू थेराप्यूटिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू एड इन हेल्दी एजिंग में हेल्प करने के लिए न्यू थेराप्यूटिक्स एंड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। ये कुछ लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स के यहाँ पर एम्स हैं। Significance of initiative, because India's aging population is expected to reach 347 million by 2050, so it is necessary to use technology support to the country's elderly population and make geriatric healthcare more accessible to our aging population through such initiatives. Because 2050 तक इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन 347 मिलियन तक एक्सपेक्ट की गई है। इसकी वजह से इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंट्री के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए एंड एजिंग पॉपुलेशन की गैरियाटिक हेल्थ केयर तक एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएँ। Through fundamental and applied research, Longevity India Initiative project aims to deepen understanding of the aging population and develop solutions that can improve quality of life. फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के थ्रू इंडिया के अंदर लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव्स, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग को डीप करता है और इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। वाई द स्टडी ऑफ एजिंग इज इम्पोर्टेंट, एजिंग पॉपुलेशन का स्टडी इंडिया के अंदर या वर्ल्ड लेवल पर क्यों इम्पोर्टेंट है?
Number one, aging study and research is crucial because knowing the molecular cause of aging may help to prevent or anticipate age-related illness like diabetes and uh, anthros- anthros- uh, atherosclerosis, as well as enhancing overall well-being. इंडिया के अंदर या वर्ल्ड लेवल पर एजिंग पीपल का स्टडी एंड रिसर्च बहुत क्रूशल हो जाता है, बिकॉज इसके थ्रू एजिंग के मेन मॉलिक्यूलर कॉज को फाइंड आउट किया सकता है। एजिंग मॉलिक्यूलर को फाइंड करने के बाद एज रिलेटेड इलनेस को प्रिवेंट किया सकता है, एंटिसिपेट किया सकता है, सच एज डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को एंटिसिपेट किया सकता है। और एजिंग पीपल के ओवरऑल वेल बींग में कहीं ना कहीं ये स्टडी एंड रिसर्च हेल्प कर सकती है। नंबर टू, गिवन द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन, स्टडी एंड रिसर्च ऑन एजिंग कैन हेल्प इन मेंटेनिंग यंग फिजियोलॉजी इन ओल्ड एज। बिकॉज इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं और एल्डरली पीपल का पॉपुलेशन पर ईयर राइज हो रहा है। इस तरह की स्टडी एंड रिसर्च के थ्रू यंग फिजियोलॉजी को बूस्ट किया सकता है ओल्ड एज पीपल के अंदर। करंटली डेमोग्राफिक चेंज हैज फार रीचिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस फॉर पीपल ऑफ एजेस। एजिंग पीपल के ऊपर करंटली जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर, इस डेमोग्राफिक चेंज के फार रीचिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑल एजेस के पीपल पर पड़ते हैं। एल्डरली पॉपुलेशन ऑल्सो मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यंगर जनरेशन बेनिफिट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। एल्डरली पीपल जितने भी होते हैं सोसाइटी में उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज इसके थ्रू यंगर जनरेशन को एक्सपीरियंस के थ्रू बेनिफिट मिलता है। ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन एंड लॉन्गर लाइफ स्पेन ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ इन सोसाइटी। ओल्डर पर्सनस का नंबर ग्रो हो रहा है एंड उनका लाइफ स्पेन लॉन्गर हो रहा है। इसके थ्रू सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए सोसाइटी के अंदर न्यू पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ओपन हो रही हैं।